हेलो, हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ लेक्चर 3 में। ये लेक्चर 3 होने वाली है, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। ख्वाब सच नहीं बनते खाली इन बातों से। तो चलिए बात नहीं करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक नंबर लाइन जैसा दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर लाइन पे डिफरेंस सिटी का टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सी में। तो अब इसको क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सबका टेम्परेचर फाइंड करिए। ठीक है, सबका टेम्परेचर फाइंड करिए। हम शुरुआत करते हैं इधर से, या इधर से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से करते हैं कि क्या देखते हैं कि जो पता है उसके आगे क्या है। 20 है यहाँ और 25 है, तो 21, 22, 23, 24, 25। जब ऐसा दिख जाए कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तभी हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, मतलब हम सोच रहे हैं कि यदि 20 है तो ये 21 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, 24 और 25 तो लिखा हुआ है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही है, बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 20 के बाद 21, 21 के बाद ये 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 होगा। ये बेंगलुरु कितना डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब सेम फॉलो कर रहा है। यदि एक पता चल गया, विश्वास है कि हम जो सोच रहे हैं सही है, तो बस सब पे अप्लाई कर दीजिए। क्या है, 10 के बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 डिग्री सी। ठीक है, अब ये क्या है, 5, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 5 पे है ही तो 5 कर देंगे। 0 के बाद क्या होता है, -1, -2, क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सी। ये क्या हो जाएगा, -5, -6, -7, -8 डिग्री सी। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। टेम्परेचर सबका बताइए, तो हम बता दिए। अब क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, एंड हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट में डिफरेंस बोल रहा है, कितना होगा। तो हॉटेस्ट इसमें से कौन हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा, सबसे गर्म है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। किसका है, ऑब्वियसली हम क्या पढ़े थे असेंडिंग डिसेंडिंग में कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो असेंड होता है। जो सबसे राइट में होगा सबसे बड़ा होगा। ऑब्वियसली कौन सा होगा, 22 डिग्री सी। तो कैसे इसको करेंगे, तो हॉटेस्ट कौन सा हो गया, हॉटेस्ट हो गया सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु हो गया। उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री दिया नहीं था, हम निकाले हैं। ठीक है, अब क्या है, कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट में क्या है, सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर पढ़े थे, तो क्या है, सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा होगा तो -8। -8 किसका है, लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का कितना है टेम्परेचर, -8 डिग्री सी। ठीक है, तो क्या करना है, इसका बस डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लेते हैं, दोनों के बीच में माइनस कर दीजिए, ऑलरेडी हो गया डिफरेंस। ये नहीं है, ये इसी का पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिखेंगे, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट इज, सिटी लिखा है तो सिटी लिख लीजिएगा, इज बेंगलुरु माइनस लाहौल स्पीति। कितना है इसका, 22 डिग्री से माइनस ऑफ, ये भी कोष्ट में ले लीजिए, दिक्कत ना हो सोचने समझने में, इसको भी दिक्कत हो जाएगा। डिफरेंस ले रहे हैं, इधर क्या है, -8 डिग्री सी हो गया। तो कितना हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा ये, 22 + 8 डिग्री सी, कितना हो गया, 30 डिग्री सी। मेरा आंसर 30 डिग्री सी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम, थियोरेटिकल हो गए। ठीक है, आपके लिए अच्छा है कि इस तरह से थ्योरी, एग्जाम में क्या होता है, थ्योरी लिखना है अभी आप लोग को। ठीक है, कुछ ट्रिक्स पता चलता है तो 1/4 पार्ट में भी नहीं लिखना है। ठीक है, बताए थे, इसको इधर ही लिखना है 3/4 पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए और बी। अब देखते हैं कि सी क्या कहता है। तो सी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन LS मतलब लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो दोनों का टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सी। श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सी। ठीक है, डिफरेंस करना है
तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा। आपके ऐसे लिखना है, थ्योरी में ऐसे नहीं लिखना है कि लाहौल स्पीति का कितना है, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इतना, श्रीनगर इज इतना, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज इक्वल्स टू, डिफरेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, श्रीनगर माइनस लाहौल स्पीति। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, LS माइनस लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, डिफरेंस हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। निगेटिव आ भी जाए तो पॉजिटिव ही बताना है कि डिफरेंस ये इतना आ रहा है। ठीक है, श्रीनगर का कितना हो गया, -2 डिग्री सी, माइनस ऑफ -8 डिग्री सी। अब माइनस माइनस को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो -2 डिग्री सी प्लस 8 डिग्री सी कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सी। तो डिफरेंस कितना आ गया, 6 डिग्री सी। मान लीजिए उल्टा कर देते तो कितना आता, -6 डिग्री सी, लेकिन डिफरेंस कितना लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, तब भी 6 डिग्री सी आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, आंसर क्या आना है, फाइनल आंसर 6 डिग्री आना है। डी में क्या कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लीजिए, यानी कि जोड़िए, और वो क्या होना चाहिए, शिमला से लेस है कि नहीं। हम ये कह सकते हैं लेस है कि नहीं, ये साइन याद होगा, लेस देन साइन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन का नोटेशन दिए हैं जो लेक्चर 1 में है। ठीक है, तो श्रीनगर और शिमला का देख लेते कितना टेम्परेचर है। श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सी, प्लस में क्या बोल रहा है, शिमला का कितना है, 5 डिग्री सी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, प्लस में ज़्यादा है तो प्लस आएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है, शिमला से कम है क्या, शिमला क्या है, शिमला 5 डिग्री सी है। कह सकते हैं क्या, 3 इज लेस देन 5, कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। 5 बड़ा है 3 से, कोना वाला छोटा, जिसके जो ओपन पार्ट है बड़ा। ठीक है, कह सकते हैं 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये जो है सो हम कह सकते हैं, कह रहा है क्या हम कह सकते हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं कि शिमला का टेम्परेचर यदि दोनों श्रीनगर और शिमला का दोनों को जोड़ देते हैं तो शिमला का ज़्यादा होता है। अब कह रहा है क्या श्रीनगर के भी होता है क्या, तो देख लेते हैं श्रीनगर का होता है कि नहीं। श्रीनगर का कितना होता है, श्रीनगर का हो गया -2 डिग्री सी, -2 डिग्री सी, मतलब ये जोड़ करके, तो जोड़ के कितना है 3। 3 इज लेस देन -2, कभी नहीं। माइनस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से तो कम ही होता है। 3 क्या है, बड़ा है, -2 क्या है, छोटा है। तो ये साइन तो होगा ही नहीं, मतलब ये तो गलत हो गया। मतलब कि श्रीनगर और शिमला को यदि हम ऐड करते हैं तो ये वाला जो श्रीनगर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कह लीजिए, या कह लीजिए कि श्रीनगर प्लस शिमला का कम होगा श्रीनगर से, वो बात गलत है। यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैक एक आदमी है, उसका क्या है, एग्जाम में जाता है तो उसको करेक्ट के लिए प्लस में मार्क्स मिलता है, इनकरेक्ट के लिए माइनस में मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है कि उसको 5 सक्सेसिव राउंड में क्या हुआ कि उसको 25, -5, -10, 15 और 10 मार्क्स मिलते हैं। तो फाइनली उसको कितना मार्क्स मिला, टोटल कितना होता है। जैसे कि हम भी एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, जो सही होता है उसके लिए अलग मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है, और गलत होता है तो निगेटिव मार्क्स दिया जाता है। सम अप करके क्या होता है, क्या करते हैं उसको, टोटल कितना होता है, सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी हो गया कि जो प्लस वाला पार्ट है वो तो जुटता है, और ये क्या करता है उसमें से घटा देता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं करना है। यदि नहीं आता है तो नहीं करके आएंगे, तो निगेटिव मेरा कम होगा तो अच्छा मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सबको ऐड कर देते हैं। टोटल के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सबको, जो भी नंबर है सबको ऐड करिए। ठीक है, 15 + 10। ठीक है, अब एडिशन को एक बार कर लीजिए और सब्सट्रैक्शन को एक बार कर लीजिए। तो हम 25, 15 और 10 कितना होता है, 25, 15, 40 और 10 50, -5 और 10 कितना होगा, -15। तो 50 - 15 35। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, मंडे को -5 डिग्री सी है, ट्यूसडे को क्या होता है 2 डिग्री सी ड्रॉप हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्यूसडे को कितना होगा टेम्परेचर। ठीक है,
अब कह रहा है कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे जो आता है तो उसमें क्या होता है 4 डिग्री सी अप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर बताइए। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि -5 डिग्री से भी डिक्रीज करके कहाँ जाएगा, डिक्रीज मतलब और कम होगा। तो -5 से कम होकर क्या होगा, -7 हो जाएगा। -5 और क्या डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करेंगे 2, तो ये डिग्री सी टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज में ऐड करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वेडनेसडे को क्या हो जाएगा -7 डिग्री सी यहाँ पर है। ट्यूसडे को कितना हो गया, ट्यूसडे को -7 डिग्री सी हो गया। वेडनेसडे को कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सी। अब प्लस में क्योंकि इंक्रीज होता है इसीलिए +4 डिग्री सी। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -7 + 4 कितना होता है, बहुत टफ है क्या, -3 डिग्री सी। तो वेडनेसडे को कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक समुद्र में ऊपर एरोप्लेन नीचे सबमेरीन है। क्या है, तो ऊपर एरोप्लेन है नीचे सबमेरीन है। तो और क्या कह रहा है इसमें कि सी लेवल, जहां पर पानी तैरते रहता है सबसे ऊपर का पार्ट तैरता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है सी लेवल। सी लेवल के जस्ट 500 मीटर ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। और क्या है कि उसी समय में क्या है कि 1200 मीटर समुद्र तल से यहाँ तक कितना है, ये जो सबमेरीन है वो जा रहा है वहाँ से। तो अब कह रहा है कि ये डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको करने का जरूरत है कॉपी पे, जिससे कि लगे कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है मुंह से सॉल्व हो गया होगा। आंसर बताइए पॉज करके। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये हो गया आंसर। तो समुद्र तल से एरोप्लेन की दूरी इक्वल्स टू 5000 प्लस समुद्र तल से सबमेरीन की दूरी इक्वल्स टू 1200 टोटल मीटर में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6200 मीटर। इतना सिंपल, आप लोग तो इसको पता नहीं कहाँ छोड़ देते होंगे। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन क्या करता है कि बैंक जाता है और 2000 रुपया डिपॉजिट करता है इसमें। ठीक है, कि आप इस रुपये को रखिए, काम पड़ेगा तो हम लेंगे। तो 2000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अगले दिन क्या हुआ, जरूरत पड़ रहा होगा कुछ, तो क्या किए 1642 रुपये को, ये डिनोटेशन होता है रुपया का, रुपया लिखिए चाहे ये लिख दीजिए, बात इक्वल है। तो ये पैसा हो गया, कितना हो गया 1642 रुपया निकाल लिए। ठीक है। यहाँ पर क्या किए 2000 रुपया तो जमा किए, 1642 रुपया निकाल लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम निकालने को, वापस ले लेने को पैसे को क्या कहेंगे, निगेटिव में दर्शाएंगे। तो जमा करने को क्या करेंगे, निकालना जमा करना, उल्टा नहीं लिख रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट को क्या करेंगे पॉजिटिव में दिखाएंगे। पहला हो गया क्वेश्चन आंसर। दूसरा क्या है कि अब मोहन के अकाउंट में कितना पैसा बचा होगा, जितना जमा किए और जितना निकाले, जितना जमा किए उसमें से जितना निकाल लिए वो खत्म हो गया आपका पैसा। जो बैलेंस जो बच गया वो है आपका बैलेंस। कितना हो जाएगा, डिपॉजिट को क्या करते हैं, डिपॉजिट कितना किए आप 2000 किए, निकाल कितना लिए आप 1642 रुपया निकाल लिए रुपीज़। ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाता है 358। ठीक है। इसको रॉ ऐसे करके लिख लीजिए या लिख लीजिए रुपीज़ लिख लीजिए। ठीक है। तो आंसर में तरह कितना हो जाएगा 358 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन बताने की कोई जरूरत है क्या, आप लोग के इंटेलिजेंस पे ये सवाल है। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है सबको बताने का, लेकिन सब बता देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे, तुरंत देखिए, तुरंत सॉल्व करिए, तुरंत माइंड में बैठाइए, क्लियर रहिए। एग्जाम में जब जाइए तो एकदम तुरंत बना के रख देना है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीता है क्या करती है, ये पॉइंट ए से 20 किलोमीटर आगे जाती है, ईस्टवार्ड जाती है, और फिर क्या होती है 30 किलोमीटर वेस्टवार्ड जाती है, उल्टा दिशा में जाती है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में और भी कह रहा है कि ईस्टवार्ड जो जाती है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, आप पॉजिटिव लीजिए। तो
वेस्ट वर्ड को क्या लेंगे, यदि आप ईस्ट को पॉजिटिव लेते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट को क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। अब कह रहा है कि रीता क्या करेगी, जो 20 किलोमीटर पहले जाएगी और फिर 30 किलोमीटर वापस होगी वेस्ट वर्ड, उसमें जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा, फाइनल पॉइंट होगा, उसको किस इंटीजर से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे। तो हम चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं। ए पॉइंट है जहां से निकल के बी पे जाती है और फाइनली सी पे जाती है। तो बी पे जाते हैं, 10 चले 20 चल लिए, यहाँ पर पहुंच गए। ये क्या है, पहुंच गए, मतलब यहीं पे चल रहे हैं, बस इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहीं पे चल रहे हैं हम, यहाँ पर गए, फिर क्या हुआ, फिर वापस हो गए, फिर यहाँ से टर्न लिए, फिर क्या हुए 30 किलोमीटर, 10 चले 20 चले और 30 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये 30 हो गया वेस्ट वर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या चले, 30 किलोमीटर वेस्ट वर्ड चले। वेस्ट वर्ड मतलब नेगेटिव। ठीक है, 30 किलोमीटर वेस्ट वर्ड कर लीजिए या -30 कह लीजिए। ठीक है, 30 मीटर हो गया। किलोमीटर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया है, तो इसको किलोमीटर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर, इसको भी दिखा लीजिए, सब किलोमीटर में है। ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट 0 है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, तो रीता गई यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर 30 किलोमीटर, 10 20 30 गई, तो कहाँ पर पहुँच गई, -10 पे। तो हम किस से दिखाएंगे, किस इंटीजर से दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे क्या, 10। तो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन क्या हो गया रीता का, -10। साइन हो गया माइनस, और ये जो कितना किलोमीटर, तो 10। इसको और क्या सकते हैं, 10 किलोमीटर वेस्ट वर्ड। जिस हिसाब से क्वेश्चन, उसका आंसर भी उसी हिसाब से देंगे। सिर्फ नोटेशन पूछा है कि प्लस या माइनस, तो वो बता देंगे। पूछा है कि पूरा बताइए कि क्या पोजीशन रहेगा, तो -10 किलोमीटर। अब पूछेगा कि वेस्ट वार्ड या ईस्ट वार्ड, तो 10 किलोमीटर वेस्ट वार्ड बता देंगे। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर रखते हैं। देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि मैजिक स्क्वायर है, 2 मैजिक स्क्वायर है। इसका क्या है, ईच रो। रो किसको कहते हैं, रो कहते हैं इस वाला पार्ट को, मतलब यहां से ऐसे जाएंगे तो रो होता है, मतलब 0 से 3, 3 से -3 जाएंगे तो रो होता है, ये वाला पार्ट रो होता है। तो ये क्या हो गया, रो 1। ये क्या हो गया, रो 2, मतलब ये वाला, रो 3। ठीक है, ये वाला कॉलम कौन सा होता है, कॉलम ऐसे होता है। ये क्या हो जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो इधर से इधर देते हैं तो क्या होता है, कॉलम। ठीक है, ये आपको समझ में पहले से होगा, नहीं है तो अभी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या कह रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर है, जिसमें क्या है कि ईच रो, ईच कॉलम एंड डायगोनल हैव सेम सम। है कि नहीं चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले रो में देख लेते हैं, पहला रो में कितना है, इसमें चेक कर रहे हैं। तो रो 1 मैजिक स्क्वायर, रो मैजिक स्क्वायर फर्स्ट में रो 1 देख रहे हैं, क्या है, सम 5 प्लस ऑफ -1 और प्लस ऑफ -4। इस तरह से करके देखते हैं तो कितना हो जाता है मेरा आंसर। हम जल्दी में कर रहे हैं, आप क्या करिएगा, पूरा अच्छे से सोल्व करिएगा। ठीक है, 5 -5 तो 0 हो जाता है ये। ठीक है, रो 2 देख लेते हैं। रो 2 क्या है, ये वाला पार्ट। रो 2 क्या कह रहा है, रो 2 हो गया, ये रो 1 हो गया। रो 2 -5, ठीक है, प्लस में -2, प्लस में 7। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाता है, प्लस में 7 माइनस में 7, तो इसका भी सम 0 हो जाता है। ठीक है, अब रो 3 देखते हैं। वैसे तो हमको पता है कि कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये मैजिक स्क्वायर रो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे करना है। रो 1, रो 2, रो 3 में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू, इसमें भी 0 आ गया, तो रो तो सही है। अब देख लेते हैं कि अब कॉलम के बदला डायरेक्ट डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल पहला क्या देखते हैं, ये वाला डायगोनल देखते हैं। ठीक है, तो डाया, इसको कह लीजिए D1, इस एरो को कह लीजिए D1 जो डाया के अलोंग है,
तो डाया 1 का क्या हो जाता है 5 -2, या इसको इस तरह से लिख लीजिए क्योंकि सम कह रहा है तो प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ -3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, क्या है 5 - 5 हो जाएगा टोटल, तो ये भी 0। अब डाया 2 मतलब ये वाला, ऐसे में देखते हैं तो क्या सब आ जाता है डाया 2 क्या आ जाता है 0 प्लस ऑफ -2 और क्या आ जाता है प्लस ऑफ -4, इसमें क्या आ जाता है आंसर -6 आ जाता है। मतलब कि हमको कह रहा है कि ईच रो कॉलम डायगोनल हैव सेम सम है, इस सब का तो मिल रहा था यहां तक, लेकिन ये है नहीं है, तो ये क्या होगा दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। सोल्व हो गया यहां तक। सेकंड में क्या कह रहा है रो वन क्या हो गया, रो 1 मतलब ये वाला हम देख रहे हैं 1 -10 + 0 -9। रो 2 देख लेते हैं कितना है 4 -3 -2 -9। रो 3 क्या देख लेते हैं -6 + 4 -7, तो क्या देख लेते हैं -9। हम रो किए, आप कॉलम करिए, मतलब कॉलम रो हो गया इस तरह से, कॉलम करिए मतलब 1 -4 -6 टाइप से, दूसरा करिए, तीसरा करिए, डायगोनल करिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डायगोनल को करिए। हर एक तरह से क्या आता है आंसर -9 आता है, इसमें हर एक तरह से क्या आता है आंसर -9 ही आता है, ठीक है। एक डायगोनल भी करके दिखा देते हैं, डाया इसको मान लेते हैं D1, डाया 1 में क्या आता है 1 -3 -7, क्या आ जाएगा -9, 7 3 10 माइनस में 1 प्लस में तो -9। इसको देख लीजिए -6 -3 -9 आएगा ही आएगा, तो ये किस तरह से हो गया, हर एक तरह से इसका सम क्या आ रहा है -9 आ रहा है, तो ये क्या हो गया दिस इज मैजिकल स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वेरीफाई करिए कि a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी होता है। हम क्या देख चुके हैं ऑलरेडी, हम देख चुके हैं कि माइनस और माइनस दोनों सेम रहता है, तो क्या हो जाता है दोनों का ऑपरेशन, दो ऑपरेशन एक साथ तो नहीं यूज हो सकता है, तो उसको क्या करते हैं पहले एक ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों माइनस को लेकर के क्या लिखते हैं हम a प्लस बी। ध्यान होगा आपको, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो इस यदि ये चीज ये है और ये तो क्या हो गया सेम ही हो गया, तो होना ही है वेरीफाई। मतलब अब कह रहा है कि क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, एक हम बताते हैं क्योंकि सेम हो जाएगा, तो आप खुद से बाकी करिएगा। तो एक क्या हो जाता है, अब इसको क्या करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में दर्शाएंगे। LHS में क्या दिया हुआ है a माइनस बी दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी दिया हुआ है। a हमको दिया हुआ है कितना 21 माइनस ऑफ -18 इक्वल्स टू 21 + 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 21 + 18 इक्वल्स टू 21 + 18। 21 + 18 क्या होता है 39 इक्वल्स टू 39। हैंस सिंस चूंकि LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड क्या a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b। देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू साइन यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यदि ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है तो इक्वल वाला साइन, यदि ये साइड बड़ा है तो ग्रेटर देन साइन, यदि ये साइड छोटा है तो लेस देन साइन, ठीक है। किससे कंपैरिजन करना है, इससे करना है, सब कुछ है सेट है, सारा ABCDE सारा सेम है, सिर्फ नंबर बदला हुआ है, तो एक बताते हैं उसको अपने से करिएगा खुद से क्योंकि बहुत सिंपल है। तो लेते हैं ये कौन सा साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा साइड होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 39, और क्या करते थे प्लस माइनस -24 -15,
तो क्या हो जाता है 24 और 15 39, प्लस में 39 माइनस में 39 तो 0। अब क्या जाते हैं RHS, RHS में क्या है 36 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है 52 हो जाएगा। ये क्या है सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। तो क्या हो गया 36 72 माइनस 56 इक्वल्स टू 20। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 20, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो 0 क्या है 20 से छोटा है, 0 इज लेसर देन 20, 20 बड़ा है। तो ग्रेटर के सामने खुला मुंह कोना किसको मिलता है, छोटे को तो लेसर देन। ठीक है, बाकी को आप करिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लोग ऑलरेडी कर भी चुके होंगे माइंड में। ये रहा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ही है जो थोड़ा समझाना है और समझना भी है। तो देखते हैं, ये समझाने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बंदर है, बंदर क्या कर रहा है वाटर टैंक पे सबसे ऊपर में बैठा हुआ है, उसको क्या करना है पानी पीना है। पानी पीना है तो नीचे आएगा, नीचे अब कितना कह रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप हो गया। 9th स्टेप पे पानी इसको मिलेगा, मतलब यहाँ आ गया तो यहाँ से पानी पी सकता है वो, तो वाटर लेवल एट 9th स्टेप हो गया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, टॉप मोस्ट हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या हो गया वाटर लेवल हो गया। एग्जाम में भी क्या करेंगे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि ये टॉप मोस्ट हो गया और ये क्या हो गया वाटर लेवल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि क्या कहता है कि बंदर क्या करता है पहला में कि 3 स्टेप्स डाउन जाता है 2 स्टेप्स अप आता है, तो कितना जंप में वो वाटर लेवल यानी कि 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप से कहां जाना चाहिए उसको 9th पे, तो कितना जंप पे जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट पे है 3 डाउन हो रहा है, तो क्या हो रहा है फर्स्ट पे 1 2 3, तो पहला बार में ही कहां चला जाएगा 4 पे चला जाएगा, 1 से कहां चला जाएगा 4 पे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 2 स्टेप्स अप कब हो रहा है, अप देखते हैं। ये क्या हो रहा है 1 तो हो गया 3, 2 हो गया, अप हो गया। ठीक है, 2 पे आ गया, फिर से 3 नीचे, तो 2 से 1 2 3, तो कहां पर चला जाएगा 5 पे चला जाएगा। तो 5 पे देख लेते हैं, 5 पे चला गया, 5 पर से फिर 2 स्टेप ऊपर, तो 4 3, ये कहां चला जाएगा 3 पे चला गया, फिर से 3 से 1 2 3 6 पे चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा 6 पे चला गया। ठीक है, 6 पर से कहां जाएगा फिर से 6 पर से 2 स्टेप ऊपर, तो 4 पे चला जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, अब कहां है 4 पे अभी है, अब क्या करेगा 3 स्टेप फिर से नीचे, तो 5 6 7 पे चला जाएगा। ठीक है, 7 पे चला गया। ठीक है, फिर क्या करेगा 2 स्टेप ऊपर, तो 6 5 5 पे चला गया, ये 5 पे चला गया। अब 5 पे तो है, अब क्या करेगा फिर से 3 स्टेप नीचे, तो 5 के बाद 6 7 8 8 पे चला गया, फिर से क्या करेगा 2 स्टेप्स ऊपर, ऊपर कितना हो जाएगा 7 8 7 के बाद 6 पे चला जाएगा। ठीक है, अब 6 पे जब जाएगा तो 3 स्टेप फिर से लेगा, तो कहां पहुंच जाएगा 7 8 9 पे। अब कहां पहुंच गया ये 9 पे पहुंच गया। अब 9 पे जब पहुंच ही गया तो उछल कूद करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पानी देखेगा तो पी लेगा, 9th स्टेप तक ही पहुंचना था हमको। ठीक है, अब गिन लेते हैं कितना स्टेप्स ये लिया है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, काउंट में क्या है कितना बार मूव किया है, 1 हो गया, ये देख लेते हैं 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1, यहां भी काट लेते हैं, यहां भी काट लेते हैं, 1 हो गया, ये काट लेते हैं 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, दोनों जगह काटना जरूरी है, दोबारा ना गिना जाए। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये नहीं कटा हुआ है, सिर्फ यही कटा हुआ है। ठीक है, 5 हो गया,
अब ये भी कट गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 11 हो गया। कोई बिना कटा हुआ है नहीं है, मतलब मेरा 11 स्टेप हो गया। कितना हो गया टोटल? 11 स्टेप हो गया। क्या करेंगे, जब ऐसे बनाते भी हैं, एरो करके दिखाते हैं समझाने बुझाने के लिए, खुद भी करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे यहाँ भी काटेंगे। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि अच्छा यहाँ काटे थे, यहाँ पर कौन सा लाइन है, तो दोनों जगह काटते जाइए, मतलब होगा कि ये पूरा हम ऐड कर लिए। तो इस तरह से क्या देखते हैं हम, 11 स्टेप्स टोटल होता है। तो उसको क्या करेंगे, थ्योरी में कैसे लिखते हैं कि इनिशियली कहां पर है, इनिशियली कहां पर है, इनिशियली है फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। फर्स्ट जंप लेगा, फर्स्ट जंप लेगा तो कहां पहुंचेगा, फर्स्ट पे है ही, 3 जंप लेगा तो कहां पहुंचेगा, 4 पे। सेकेंड जंप में क्या हो जाएगा, 4 - 2 तो कहां पर, 2। थर्ड में क्या हो जाएगा, फिर से 3 जंप, 5। फोर्थ में फिर से 2 जंप बैक हो जाएगा, तो पीछे जाइए 3। फिर से क्या हो जाएगा, फिफ्थ, फिफ्थ पे क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। सिक्स्थ पे क्या हो जाएगा, सिक्स्थ जंप पे क्या हो जाएगा, फिर 2 ऊपर तो -2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक आगे सेवेंथ में 4 + 3 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। एट्थ में क्या हो जाएगा, 2 फिर से पीछे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाइन्थ पे कितना हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा तो 8th स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। 10th में क्या करेगा, फिर से पीछे आ जाएगा तो 8 - 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 पे आ जाएगा। 11th जंप पे क्या करेगा, माइनस कर लिए थे, अब प्लस करेगा तो 6 पे लास्ट में है तो 6 के क्या होगा, +3 लेगा तो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। 9th स्टेप पहुंच गया मतलब वाटर लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। फिर से देखिए एक बार क्या कह रहे थे, फर्स्ट जंप क्या है कि वो पहला स्टेप पे तो ऑलरेडी है ही, 3 स्टेप्स और आगे बढ़ेगा तो 4 पे आएगा। सेकेंड में क्या कर रहा है कि 3 आगे बढ़ता है, फिर 2 पीछे तो 2 पीछे हो गया, 4 - 2 2 हो गया। सेम इसी तरह से क्या करते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाएंगे। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जंप आते जाएगा, ठीक है। जब लास्ट में क्या होता है 10th में, अब करते क्या है कि जो आते जाता है उसमें से प्लस माइनस करते जाए, समझ में आ रहा है। 11th जंप के पास क्या आ जाता है कि 6 तक तो आ गया है, 10 तक तो वो डायरेक्ट 9 तक जाता है, पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 9th स्टेप हो जाएगा। हमको क्या लगता है कि 3 तो आगे गया, 2 पीछे आया तो एक एक बढ़ता जाएगा, तो मतलब कितना स्टेप्स हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 9th हो जाएगा। सेकेंड में क्या कहता है कि पानी वो 9th पे पहुंच गया, पानी पी लिया, अब उसको फिर से टॉप मोस्ट पे जाना है तभी वो बाहर निकल पाएगा। टंकी है, ये टैंक है, ठीक है। वो क्या करता है, पानी पीने के बाद 4 स्टेप्स अप लेता है, 2 स्टेप्स डाउन लेता है। तो इस तरह से करते हुए वो टॉप पे मतलब फर्स्ट स्टेप पे कैसे पहुंचेगा, कितना जंप में पहुंचेगा। तो आइए फिर से देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 4 स्टेप्स अप, तो 9th पे है ही, 1 2 3 4, ठीक है। ये 5th पे पहुंच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां से 5th पे पहुंच गया। फिर से क्या हुआ, 2 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप डाउन कितना हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा, ठीक है। 7 से 4 स्टेप्स तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 3 पे चला जाएगा, ठीक है, 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला गया। फिर से क्या है, 3 से 2 स्टेप्स फिर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 स्टेप्स नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर से 4 स्टेप्स ऊपर, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये 4 स्टेप्स ऊपर चला गया। अब क्या जरूरत है उसको नीचे उतरने का, टॉप मोस्ट पे चला गया वो भाग जाएगा, ठीक है। तो गिन लेते हैं कितना स्टेप्स में पहुंचा है ये, ठीक है। तो देखिए कट करना है दोनों तरफ, 1, ठीक है, 2 3
4, ठीक है, ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो मंकी कितना जंप ले रहा है 9th स्टेप से 1st स्टेप पे, मतलब वाटर लेवल से टॉप मोस्ट पे पहुंचने में 5 ले रहा है जंप, ठीक है। बस इसको यदि दिखाना है थ्योरेटिकली तो कैसे दिखाएंगे कि फर्स्ट जंप मतलब ये क्या है 9th पे ऑलरेडी है, 9th स्टेप पे ऑलरेडी है जो जंप से पहले का है, फर्स्ट जंप लेगा तो कहाँ पहुंचेगा ये 9 - 4 पे पहुंचेगा, मतलब 5th पे पहुंच गया, 5th पे पहुंच गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड जंप इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है ऊपर वाला बताए थे, अब क्या कर रहा है फिर से वो नीचे आएगा, नीचे के लिए क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 5 2 7 7 पे फिर से पहुंच गया। सेकेंड स्टेप क्या था, यहाँ से यहाँ गया था, फिर यहाँ से 7 पे आया था। थर्ड स्टेप क्या हो गया, थर्ड जंप क्या हो गया 7, अब क्या कर रहा है फिर से -4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा। यहाँ तक आ चुका था, फिर से क्या किया, यहाँ आए थे तो ये थर्ड पे पहुंच गया था। अब फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ पे क्या होगा, फिर से फोर्थ पे ऊपर चढ़ा था, फिर से नीचे आएगा, तो नीचे आने को क्या करेंगे, स्टेप बढ़ रहा है तो 2 क्या कर रहा है 2 स्टेप डाउन हो रहा है तो 2 ऐड कर दिए, तो कहाँ पर पहुंच गए 5 पे पहुंच गए, 5th स्टेप पे। अब क्या है 5th राउंड में 5th जंप में क्या करेगा, 5 पे तो है ही, +4 करेंगे तो 9th स्टेप यानी कि टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो हमको क्या पता चल गया कि इसको टॉप मोस्ट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 5 जंप लगता है। क्लियर है, नहीं है तो दोबारा देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताए हैं। 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में भी 2 पार्ट दिया हुआ है कि जो ऊपर आप ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड कर लिए हैं, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि हम जो बता रहे हैं नोटेशन मतलब साइन, वो उस तरह से यूज करके ये प्रूव करिए कि ये जो हम जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, इसको प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो हम अभी तक पॉजिटिव निगेटिव जो लिए थे वो अपने समझ से लिए थे, ये बोल रहा है कि मेरे समझ से लीजिए कि इसको ऐसे लीजिए और तब सोल्व करिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कहेगा हमको सोल्व करना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए हमको। तो देखते हैं क्या कहता है कि डाउन को निगेटिव लीजिए, अप को पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या था, अब कह रहा है पहला क्वेश्चन जो किए हैं आप उसमें क्या करिए कि जैसे कि -3 + 2 ऐसे करते हुए -8 प्रूव करिए। अब क्या कह रहा है कि क्या पहला क्वेश्चन में क्या था 3 स्टेप्स डाउन 2 स्टेप्स अप, पहला में क्या था 3 स्टेप्स डाउन, एक से 3 जंप लेगा तो 4 पे पहुंचेगा, तो 3 स्टेप्स डाउन, तो 3 स्टेप्स डाउन, 3 डाउन, डाउन मतलब -3 डाउन, तो पहला क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब क्या कहता है 2 स्टेप्स अप, 2 स्टेप्स अप, अप मतलब पॉजिटिव तो +2, और हमको क्या पता है 11वां स्टेप पे वो वाटर लेवल पे पहुंच जाता है। बस इसको 11 बार करते जाए जब तक 11 पूर्ण नहीं जाता है। क्या करना है, सिंपली आपको तो वैसे तो यदि एग्जाम में आया है कितना मार्क्स का आया है, यदि 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का आया है तो सिंपल ऐसी तरह से कर सकते हैं। यदि ज़्यादा 6 7 8 मतलब ज़्यादा मार्क्स का आया तो फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर से दिखाएंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे -3 कैसे होगा, 2 कैसे होगा, +2 कैसे होगा, इससे सारा 11 तक करेंगे। लेकिन यदि 3 मार्क्स का दिया हुआ है तो जरूरत नहीं है, पहला फर्स्ट में किए हुए ही ऑलरेडी हैं, उसको सिर्फ इतना दिखा देंगे कि पहला क्या हो रहा है नीचे हो रहा है तो -3 लेंगे, दूसरा क्या है +2 हो रहा है तो ऊपर लेंगे, फिर इस तरह से नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है तो, और 11वां स्टेप में वाटर लेवल पहुंच जा रहा है तो 11 स्टेप ले लेंगे, ठीक है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन उसी हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, फोटो दिखाएंगे। यदि कम मार्क्स का है तो काहे के लिए इतना मेहनत, ठीक है। तो मार्क्स के हिसाब से सारा कुछ करना है। तो बता दिए क्या होगा, पहला स्टेप्स डाउन हो रहा है 3 स्टेप्स, दूसरा क्या हुआ है +2 क्यों लिखा है, क्योंकि अप हो रहा है 2, ठीक है, पीछे आ रहा है, ठीक है। बस 11 बार करते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करता है, माइनस मतलब नीचे आने से 3 से, तो -3 से शुरुआत कर दिया, अब 11 गिन लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हम एक्स्ट्रा लिख दिए थे, 11 तक ही लेना है। ठीक है, ये 11 हो गया। पता है हमको 11 स्टेप, 11 बार ही उछल कूद कर रहा है, तो ये हो गया गिनती करने के लिए बता रहे थे कि 11 स्टेप ले लेंगे तो मेरा आंसर सिंपली आ जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। बाद में यदि आप जाइएगा हायर क्लासेस में और जब आप कैट सब का एग्जाम दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। तो बेस लेवल तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, तो आपको सुकून से रहिए, पढ़िए अच्छे से। तो इसको पूरा को ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लीजिए, निगेटिव को एक साथ ऐड कर लीजिए, उसको देख लीजिए कितना डिफरेंस आता है। तो -3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 6 × 3 -18 हो जाएगा। प्लस कितने बार, 1 2 3 4 5 माइनस प्लस में है सारा, +10 तो कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। बस यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए, हम प्रूफ कर दिए। अब देखते हैं थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में क्या है कि कह रहा है, पहला क्या है कि 9th पे ऑलरेडी है, 9th पे ऑलरेडी है, वो क्या कर रहा है, 4 जंप ऊपर कर रहा है और 2 जंप नीचे कर रहा है। ठीक है, तो 4 जंप इसको क्या करते हैं, पहला स्टेप में 4 जंप अप करा देते हैं। तो 4 जंप अप होगा, जैसे करते थे कितना, 1 2 3 4 5 वहाँ पे पहुँच जाएगा। 4 जंप अप मतलब पॉजिटिव में 4। क्या होता था सेकेंड में, 2 जंप नीचे तो निगेटिव में 2। पहला पता चल गया क्या, +4 उसके बाद -2, कितना जंप, 5 जंप। बस सोल्व हो गया क्वेश्चन। क्या कहता है इसका दूसरा पार्ट, तीसरा का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि आप जो है सो क्या करिए, 4 - 2 इस तरह से सोल्व करते हुए हमको क्या दिखाइए, +8 आता है आंसर, है ना क्वेश्चन में। बस इसको कर दिए 4 - 2 +4 - 2 +4, 1 2 3 4 5, 5 जंप 5 ही स्टेप आएगा। ठीक है, सिंपल। इसमें भी करेंगे तो वैसे ही होगा, +4 - 2 +4 - 2 +4 में पहुंच ही जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 बार +4 में तो 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ गया। 8 सिंपल है, आसान है, सब समझ में आ गया। ठीक है, अब हो गया ये खत्म, एक्सरसाइज हो गया। तो उसको अच्छे से देखिए, हम बहुत इजी वे में बताए हैं और सभी कुछ बता दिए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर लगे कि बहुत स्लो हो रहा है तो उसको फास्ट कर लीजिए, जहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है उसको स्लो करके एक बार नहीं 2 बार देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से, बहुत पढ़ने लिखने के बाद इसको जो है सो समझाए हैं कि आप 7th क्लास में हैं तो कैसे समझ सकते हैं। तो बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद पढ़ाएं स्टेप को। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा आपको। यदि कोई चीज़ एडिट करवाना है कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो उसको आप जो है सो कमेंट में बताइए, उसको हम उस तरह से कोशिश करेंगे पढ़ाने का। जिससे कि क्या है ना कि ऑनलाइन में क्या होता है, आप तो सामने हैं नहीं, तो हमको नहीं पता चलता है कि इसको समझ में आ रहा है, क्या लिखना चाहिए जिससे कि आपको एकदम समझ में आ जाए। कोई वर्ड हो गया कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कर दीजिए, हम उसको चाहेंगे कि उसको स्टेप को अगले वीडियो में ले लेंगे, तो आपको आसानी होगी सबको समझने में। ठीक है, तो कमेंट जरूरी है। ठीक है, तो कमेंट करिए कि क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या होना चाहिए, और अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको एंजॉय करिए, और अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।